हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी ठाकुर जी की कृपा दृष्टि आप सबसे पर बनी रहे। तो जी आज है उत्पन्ना एकादशी, और उत्पन्ना एकादशी पर मेरे ठाकुर जी की सब पर एक जो होते हैं ना प्योर सोल, सब आत्मा की अनुकंपम कृपा आप सब पर बनी रहे। जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो जी चलिए, अभी बज रहे थे फ़िलहाल सुबह के 7:30। हाँ जी, 7:30 बज रहे थे। बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके हैं दोनों। कार्तिक तो चला भी गया है और यहाँ हमारी तुलसा पूजा हो चुकी है। मॉर्निंग के जो काम थे ना मेरे, वो स्टार्ट हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अभी घर के काम निपटा कर जस्ट मुझे जाना है जिम। बट जिम जाने से पहले मुझे क्या करना है, मैं करूँगी अपने जो ये कपड़े मैंने धोए हैं ना, जल्दी से मैं कपड़े डालूँगी। फिर जिम से आने के बाद फिर मैं आगे का वीडियो स्टार्ट करूँगी। और उससे पहले मैं ये कपड़े, मैंने आज अपना कंबल का कवर डाला है और 2 लॉट कपड़े मेरे धुल चुके थे। सारे कपड़े डालकर फिर मैं गई थी जिम पे। तो जब भी फ़िलहाल मैं जिम से आई हूँ और आने के बाद लगी हूँ घर के काम पे। तो जी एक अलग ही सेटिस्फेक्शन सी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इतना टाइम हो गया था घर में ही मुझे वर्कआउट करते हुए या घर के कामों में। तो घर के काम में बिज़ी रहते रहते मतलब किसी का भी को कहते हैं ना कि सभी ये कहते हैं, मेरी सासू माँ भी, घर का काम कर लो पतले हो जाओगे, घर का करा नहीं जाता, जिम जाएंगे। तो बड़ा मुश्किल से ही मेरा जिम ज्वाइन हुआ है। बट शुक्र है, थैंक गॉड हुआ तो सही। अब बस ये है कि भगवान जी मुझे स्लिम कर दे, पतला कर दे। बट उसके लिए मुझे डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मेरा जो है जिम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और इतनी स्ट्रिक्ट डाइट बोली है उसने मेरे को। सबसे पहले तो मेनली चाय छोड़ने के लिए कहा है। जो मैं मॉर्निंग में टी लेती हूँ ना, तो वो टी कैसे छूटे ये मेरे को समझ में नहीं आ रही है। और आज तो खैर फास्ट है, तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है। तो अभी मैं आके सिर्फ मैंने 1 कप ग्रीन टी ली। सॉरी, ग्रीन टी नहीं ली, फास्ट है वो ली थी, ब्लैक कॉफ़ी ली। और ब्लैक कॉफ़ी लेने के बाद फिर काम पे लग गई। अच्छा, अभी जैसे जिम में पूरा 1 घंटा आज दिया। अभी वो ज़्यादा नहीं करवा रहे कुछ भी मेरे को, सिर्फ स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करवाई थी। और स्ट्रेचिंग करवाने के बाद उन्होंने यही बोला था कि घर जाके एक ब्लैक कॉफ़ी ले लेना, और चीनी शुगर छोड़ना पड़ेगा, कार्ब्स छोड़नी पड़ेगी। काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं अगर वेट लूज़ करना है। पर देखती हूँ कि कोशिश मेरी यही है कि हाँ मैं कर पाऊँ अपने पे कंट्रोल। बट आगे की तो अभी कुछ पता नहीं। तो देखो, वेट बढ़ाना बहुत आसान है और वेट कम करने में ना भाई बहुत सारी, एक तो अपने अंदर ना आपको मेनली एक डेडिकेशन चाहिए। सबसे मेन जो है डेडिकेशन। आप कितने डेडिकेट होकर अपने जो है डाइट फॉलो कर रहे हो। मेनली जिम का वाले भैया का कहना का ये मतलब ये था कि आपको, आपका 80% डाइट है, 20% जिम है। तो वो अब मेरे पे निर्भर है, मैं कितने कंट्रोल से अपनी जो है जुबान पे लगाम दूंगी, तभी जाकर मैं, मेरा वेट जो है वो रिड्यूस होगा। तो अभी घर का काम कर करके तो इतने दिनों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए मैंने अभी यही सोचा था कि अब मैं वज़न कम करके ही रहूँगी। क्योंकि क्या था कि काफ़ी टाइम से जो मेरे अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े थे, सूट थे, ब्लाउज थे, वो मेरे को टाइट आ रहे थे। क्योंकि आज से 3 साल पहले मेरा वेट 64 के करीब रहता था। ठीक थी मैं, कोई ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा स्लिम भी नहीं, 64 65 ये इतना नियरेस्ट था। बट अभी फ़िलहाल जो 2 साल से मेरा वेट पुट ऑन हो गया, पीसीओडी के चक्कर में, थायराइड के चक्कर में। और काफ़ी टाइम मैंने मेथी का पानी पिया, धनिया का पानी पिया, अब सब कुछ छूटा पड़ा है। अभी कुछ नहीं पी रही थी, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि इतने टाइम से पी रही थी, कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था। फिर मेरे को गुस्सा आ गई, मैंने छोड़ दिया। तो चलिए, अब मेरी दोबारा से अपनी दिनचर्या स्टार्ट हुई। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अपने जिम का वीडियो क्यों नहीं बनाया। एक तो ना, अभी मैं जैसे नई नई मैंने ज्वाइन करा, तो मुझे अजीब सा लग रहा है कि कोई सोचेगा पता नहीं क्या वीडियो बना रही है, फ़ोटो बना रही है। बट मेरे को जब भी मौका मिलेगा ना, मैं अपना छोटा सा वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और हाँ, जिम से मैं 9:15 बजे आई, फिर आने के बाद फिर घर के काम में लग गई। अच्छा, थकान तो हो रही थी, क्योंकि अभी 2 महीने से वैसे भी मैं कुछ नहीं कर रही थी। हल्का बहुत वर्कआउट अभी 2-3 दिन से घर में ही स्टार्ट करा था। तो अभी सारी बॉडी में क्रैम्पिंग सी हो रही है। और दिल कर रहा था कि बस काम वाम छोड़ के ना मैं लेट जाऊं, मगर लेटना तो देखो नसीब में नहीं है अभी। तो अभी सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है, सारे रूम में एक एक करके क्लीन करती आ रही हूँ। पूरे में अच्छा झाड़ू वगैरह लग जाती है
तो भी काम काफ़ी हल्का हो जाता है। और डस्टिंग तो देखो मेरी रोज़ ही होती है, कोई दिन नहीं जाता, क्योंकि मेरे को ना खुद ही पसंद नहीं है मैं कोई भी चीज़ अपने घर की ऐसे छोड़ूं कि जब मैं खुद ही देखूं तो मुझे गंदा लगे। और थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं ये सारी चीज़ें अपने घर की साफ़ सुथरी रखना चाहती हूँ। मैं जितना मर्ज़ी अपना बाहर चाहे मैं मेहनत करूँ कुछ भी करूँ, मगर मैं अपने घर के काम को बिल्कुल एक ड्यूटी की तरह ही निभाती हूँ कि जितना भी होगा ना, मैं अपने घर के काम को ज़रा सा भी, एक को कहते हैं कि हाँ छोड़ दूँगी तो छोड़ूंगी नहीं, चाहे जितनी मर्ज़ी मैं वर्कआउट करूँ कुछ भी करूँ। तो अभी बच्चों की सारी स्लीपर्स वगैरह मैं ले आई हूँ, वो सब वॉश करूँगी। और बाहर का एंट्रेंस एरिया पहले क्लीन करूँगी, क्योंकि पूरे घर में झाड़ू वगैरह लग गई है। अब जो है यहाँ वॉश बेसिन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। ये तो एक रोज़ का ही एक मेरी हैबिट है कि घर की सफाई के साथ साथ आप अपनी ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि जब आप झाड़ू पोछा कर लोगे उसके बाद ये सब चीज़ें साफ़ करोगे ना, तो पानी गिरेगा वॉश बेसिन पे से या कुछ भी गंद गिरेगा, तो इससे तो बेटर है आप झाड़ू पोछा करने से पहले अपने ये वाले काम कर लो। और फिर क्या है कि आपकी सफाई में कोई ज़्यादा गंद भी नहीं होने वाला। क्योंकि हम अगर सोचते हैं हमने झाड़ू लगा ली, सपोज़ करो झाड़ू लगाने के बाद हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं क्लीन, और फिर क्या है कि वॉश बेसिन पे भी कुछ गंद है या डस्टिंग कहीं की कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत गंद गिर रहा है, तो फिर हमारी जो है झाड़ू लगाई हुई भी बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए अपने घर की डस्टिंग, चाहे आपको वॉश बेसिन क्लीन करना है, बाथरूम क्लीन करना है, ये सारे काम आप पहले कंप्लीट कर लो। फिर इसके बाद जो है सबसे लास्टली जो है वो झाड़ू पोछे का काम करो। अभी क्या है, वॉश बेसिन के नीचे जो ये कैबिनेट बनी हुई है ना, इनको साफ़ करूँगी। ये भी काफ़ी टाइम हो गया था, दिवाली पे ही कर रखी थी। और सारी चीज़ें नॉर्मली ये हैं कि हम जब यूज़ कर रहे हैं तो चीज़ें गंदी होती हैं। और बच्चों की आदत ये है, यहाँ पे थोड़े से डंबल वगैरह रख रखे हैं तो सारे मतलब उथल पुथल हो रखी थी, तो मैंने अभी थोड़ा सा इसको ठीक ठाक कर दिया है। अच्छा, जिस जगह को आप नहीं देखोगे ना, तो हमारे यहाँ आई हुई है एक चुईया। इस चुईया ने इतना दुखी कर रखा है, और वो चुईया के चक्कर में ना यहाँ मेरे को सारा जो भी, मैंने सोचा चलो क्यों ना पहले मैं इसको खाली करके देखती हूँ इसके अंदर गंद क्या है। वो जो भी कुछ सामान होगा ना, वो सारा सामान निकाल के फिर सही से इसको रखूँगी सही ढंग से। तो अभी सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। यहाँ ना अंदर की स्लीपर्स हैं वो मैं रख रही हूँ, और क्योंकि अब सर्दियों का टाइम है तो अब अंदर भी ना चप्पलें पहन कर ही रहते हैं सब, बच्चे भी और हस्बैंड मम्मी जी सारे जने। सर्दियों में नंगे पैर नहीं घूम सकते, तो इसी वजह से मैंने अंदर की जो स्लीपर हैं वो अंदर ही रख रखी हैं धो के। क्योंकि बाहर की जो मिट्टी वाली चप्पलें अगर घर में अंदर आ गई ना, तो आपका घर कभी साफ़ नहीं रहेगा, फ्लोर आपका गंदा हो जाएगा। इसीलिए मैंने अब 2 जोड़ी जो चप्पलें हैं वो अंदर रख ली हैं, क्योंकि अब ठंड में तो देखो नंगे पैर नहीं घूमा जाएगा, मौसम भी काफ़ी हद तक बदल गया है। और ये देखिए इतने सारे ना ये बैग आए हुए हैं, ये भाजियाँ आई हैं शादी में से, तो कितने सारे मेरे पास ये कैरी बैग हो गए हैं इकट्ठे। तो इनको मैंने ना अच्छे से फोल्ड कर करके रख लिया है, क्योंकि कभी भी कोई सामान ऐसा होता है जैसे कहीं ले जाना है या देना है बाहर, तो उसको मैं एक पॉलीथीन में करके ना सही से रख दूँगी। क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा बैग्स जो होते हैं ना, अगर रखे हुए हैं हमारे पास सही से, तो आप कहीं भी जाएंगे 2 मिनट में हम निकाल लेंगे इनको और यूज़ में आ जाएंगे। तो अभी जो है ये सारी पॉलीथीन वगैरह का जो काम था, इसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान मैंने रख रखे थे वो सब मैंने निकाल दिए हैं। और ज़्यादातर जैसे ये पॉलीथीन आती है ना, मैं इनको उठा कर रख लेती हूँ। इनका मैं यूज़ क्या होता है कि डस्टबिन में लगा दो, सबसे बढ़िया। और अभी ये मेन डोर वगैरह पे जो धूल मिट्टी चढ़ रही है, सारा काम मैं फटाफट से कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद जो है मुझे करनी है, अभी 2 रूम रह गए हैं। ड्राइंग रूम में झाड़ू लगानी है, और किचन अभी फैला हुआ है तो किचन भी करना है। और घर के इतने सारे काम है, छोटे मोटे, जहाँ से भी मैं मतलब स्टार्ट कर रही हूँ वहीं से मेरे को कोई ना कोई एक नया ही काम दिख रहा है। तो अभी मैंने अपनी भी 2 जोड़ी स्लीपर्स हो रही थी, वो मैंने 1 जोड़ी रख दी है उठा के, और 1 जोड़ी अपना यूज़ में ले आई हूँ। तो चलिए, अभी बाहर की सारी डस्टिंग वगैरह हो गई, सारी चीज़ें उठा कर रख दी। अब जो बारी है ये है मंदिर की अलमीरा की। ये क्या है कि इसकी भी हालत कुछ ऐसी ही हो रही थी, सारी डिब्बियाँ वगैरह इधर उधर हो रही थी। तो अभी मैंने सोचा चलो थोड़ी सा इसको भी टचअप कर लेती हूँ। जो भी कुछ सामान है सब चीज़ों को सही ढंग से
अपना इस बकेट के अंदर रख दूँगी। और यही होता है, हम जब भी घर के काम कहीं से भी देखेंगे ना, एक औरत को देखो, जब भी आप घर का काम कर रही होगी, आप जिधर भी जाओगे वहीं आपको काम फैला हुआ मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं सब चीज़ों को अपना टाइम दे रही हूँ। और इस बीच अपने आप के लिए टाइम निकालना मेरे लिए बहुत बड़ा एक टारगेट था। बट अभी जो मैंने अपने लिए एक, कहते हैं ना कि मन में डेडिकेशन लिया है कि मैं ये काम करूँगी तो करूँगी, इसमें अब पीछे नहीं हटना। अपने वेट लूज़ करना है तो करना है, चाहे मुझे घर के काम करने में कितना भी टाइम लगे। तो अभी शायद आई थिंक अभी बज गए थे 10 बज गए थे, क्योंकि मैं जिम से आई थी, मैं 9-10 पे आई थी घर। और 10 बजे तक जो मेरे घर के जितने भी रूम थे, 4 रूम हैं, चारों के चारों रूम की मैंने जो है सफाई कर दी थी, डस्टिंग कर दी थी। पूरा 1 घंटा लगा मुझे, और सिर्फ हॉल और सीढ़ियाँ रह गई थी। तो वो भी मैं अभी इनको भी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। बट अभी उससे पहले मैं जो है कि ड्राइंग रूम में अच्छे तरीके से पोछा लगा दूँगी। हल्का सा आज ना मैंने थोड़ा सर्फ भी डाला है पोछे में। और पूरा अगर रोज़ के रोज़ हम सारी चीज़ों की सफाई कर देंगे तो हमारा घर कभी भी गंदा नहीं रहने वाला, बिल्कुल साफ़ सुथरा चमचमाता हुआ दिखेगा। तो देखो, मेहनत लगती है हर एक चीज़ में। हम ये सोचें कि नहीं कुछ नहीं कर रहे और थोड़े से काम में ही हमारे घर के काम जो है निपट जाएँ, तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर चीज़ के लिए एक मन में आपके इच्छा जगनी ज़रूरी है। और बैठे बैठे मैं भी सोचती रहूँ, इसीलिए मैं अब जल्दी उठ रही हूँ। 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं उठी तो बच्चों का नाश्ता कैसे बनेगा, मैं अपने लिए जिम के लिए टाइम कैसे निकाल पाऊँगी।